हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4 में क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे हैं, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। अर्थात हमें जो है सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि कोण ए बराबर कोण बी है। और इसमें एक खास बात है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, अर्थात ये जो कोण ए कोण बी हैं, ये दोनों कोण जो है 90 डिग्री से कम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हम फिगर बना लेंगे समकोण त्रिभुज का। इस प्रकार से देखिए यहाँ हम बना रहे हैं, ये ऐसे इस प्रकार से ये, और ये जो हमने इस प्रकार जो फिगर बनाया। और यहाँ पे एक खास बात आई कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे ए यहाँ पे है, मान लीजिए ए यहाँ पे है तो बी यहाँ पे है, क्योंकि जो हमने चक्र बताया इस प्रकार से घूमता है, तो ए और बी, और ये आ गया सी। तो सी जो है हर हाल में जो है 90 डिग्री है, हर हाल में ये कैसा है, ये समकोण है। तो चूंकि ये समकोण त्रिभुज का फिगर है, तो इस फिगर में कोण ए भी जो है 90 से कम है और कोण बी भी जो है 90 से कम है। ये दोनों जो है न्यून कोण है, ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई है। और इसके आगे ये क्या कह रहा है कि कॉस ए कॉस बी यदि इतना हो, अगर कॉस ए और कॉस बी इतना दिया है, तो हम यहीं से जो सिद्ध करेंगे इसी से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, ध्यान दीजिए, कॉस ए बराबर कॉस बी, ये क्या किया है, दिया है, और ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, और इसकी सहायता से हम इसको करेंगे। तो चूंकि कॉस का जो सूत्र होता है, कॉस थीटा का हमारे पास सूत्र है, मैं यहाँ सूत्र लिख देता हूँ। चूंकि एक मिनट, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। ये आधार बट्टे कर्ण जो है कॉस थीटा का ये सूत्र होता है। तो इसी सूत्र पे हम इसको अप्लाई करेंगे। कॉस से, कॉस से जब ये बात कर रहा है तो इस एंगल की बात कर रहा है, ध्यान दें यहाँ पे, ये एंगल कॉस से, जब ये एंगल होगा तो ये आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, और हमारे पास सूत्र क्या है, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। तो जब हम कॉस ए की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो आधार ये हो जाएगा, यानी आधार हमारे पास जो हो जाएगा, वो आधार हमारे पास, ये देखिए, ध्यान से देखिए, हमारे पास आधार है ये सी ए, हमारे पास आधार क्या है, ये सी ए, या हम इसको इस प्रकार से कहते हैं, ये ए सी, दोनों प्रकार से आप कर सकते हैं। तो इसके स्थान पे हो गया ए सी बटे कर्ण। कर्ण जो है ये ए बी है, कर्ण चूंकि इन दोनों भुजाओं से ये बड़ी भुजा होती है, कर्ण जो है समकोण त्रिभुज में, तो ये ए बी है, क्या है ये, ए सी बट्टे ए बी। तो ये हमारा हो गया आधार बट्टे कर्ण कॉस ए के लिए। अब कॉस बी के लिए, जब कॉस बी यानी जो यहाँ पे थीटा है, जो एंगल है वो बी है, बी की बात कर रहा है, तो अब ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण तो वही रहेगा दोनों ही परिस्थितियों में, चाहे ये कोण हो चाहे ये कोण हो, दोनों ही परिस्थितियों में जो हमारा कर्ण है वो हमारा ए बी ही रहेगा। ये इस बात को आप ध्यान दें, ये जो है नहीं बदलेगा। तो अब चूंकि कोण बी की बात कर रहा है, फिर एक बार, तो आधार हमारा ये हो गया, यानी आधार हमारा हो गया बी सी, क्या हो गया हमारा, बी सी। तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास आ गया, देखिए, आधार में कॉस बी के लिए बी सी, क्या आ गया, बी सी, कितना आया, बी सी, और कर्ण क्या है, ए बी। तो आधार बट्टे कर्ण, और ये भी आधार बट्टे कर्ण। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे ये ए बी दोनों बराबर है, हर में जो है दो ये बराबर चिन्ह है, और ये है ए सी बट्टे ए बी, ये है बी सी बट्टे ए बी। तो जब बराबर की तरफ अगर जो बटे जो बराबर है वो कट जाएगा, या अगर आप इस तत्व को नहीं समझते हैं तो आप ए बी को जब तिर्यक गुना वहां ले जाएंगे, मैं आपको इस प्रकार समझाता हूं। वैसे आप चाहें तो यही बराबर बराबर काट सकते हैं, जो नहीं अगर आप समझ पाते हैं तो आगे देखिए, ध्यान दीजिए, ये बी सी बटे ए बी। अब ये जो नीचे यहाँ बटे में ए बी था वो तिर्यक गुना में यहाँ आ जाएगा, ये तो आप समझ रहे हैं ना। तो ए बी ऊपर चला गया, अब ए बी से आप ए बी काट देंगे, ठीक है। तो आपको जो प्राप्त हो जाएगा वो प्राप्त हो जाएगा ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। आपने ये क्लियर किया कि ये जो हमारा ए सी है, जो ये हमारा बी सी है, ये दोनों बराबर है। मैं ऐसे जो है लाइन इसको ऐसे खींच देता हूँ, तो इससे ये पता चला कि ये दोनों भुजाएं जो है बराबर हैं, क्या है, ये बराबर। अब यहाँ पे एक फार्मूला हमारे पास आता है, वो फार्मूला क्या है, देखिए मैं हम लिख रहा हूं, चूंकि, और ये आपको याद करना होगा, ये त्रिभुज का फार्मूला है। जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं
बराबर होती हैं तब उनके सम्मुख मतलब होता है सामने, उनके सम्मुख बने कोण भी बराबर होते हैं। ये देखिए, तो यहां पे एक तथ्य मिलता है कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तब उनके सम्मुख बने कोण भी बराबर होते हैं। मैं आपको एक यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ समझाता हूँ। ये देखिए, ये इस प्रकार से है। मान लीजिए त्रिभुज हमने बनाया है ये देखिए, और इसको हमने नाम दे दिया है PQR। अगर ये भुजा और ये भुजा अर्थात PQ और PR बराबर है, यहाँ हम दे दें PQ बराबर PR, तब इसलिए इसका ये कोण ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, अर्थात कोण Q और कोण R ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि इस भुजा के सामने बना ये कोण और इस भुजा के सामने बना ये कोण। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तब जब उनके सम्मुख बने कोण भी बराबर होते हैं। तो यानी कि इसके सामने, यानी कि इस भुजा के सामने का ये कोण और इस भुजा के सामने का ये कोण, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे जब ये दोनों भुजा बराबर होगी। तो यहां से हमें क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं अपने इस प्रश्न में कि चूंकि AC और ये BC दोनों भुजा बराबर हो गई है, यहाँ पे हमको ये देखिए मिल रहा है और हमने भी सिद्ध किया है। तो अब चूंकि जब ये दोनों भुजा बराबर, तो इस भुजा के सामने कौन सा कोण बनता है? देखिए, ये मैं यहाँ बना रहा हूं, ये वाला कोण, कोण B, और इस भुजा के सामने कौन सा कोण है? ये वाला कोण A। ये देखिए इस प्रकार से, और इस प्रकार से हमें क्लियर हो गया। तभी हम लिखेंगे इसलिए कोण A बराबर कोण B इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब यहीं पे हमारा जो है आंसर हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं प्रूव्ड, PROVED, हमने ये सिद्ध कर दिया। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।